लेट्स टॉक लाइक एडल्ट्स हियर। ये मूवी खाना बनाने के बारे में नहीं है, साफ सफाई। लेकिन अगर तुम भी ऐसा ही सोचते हो तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी दिवाकर जैसा सोच रहे हो? क्योंकि इसका ऑनलाइन डिस्कोर्स देख के ये लगता है कि लोग इस 2 नंबर से ज्यादा प्रॉब्लम खा रहे हैं, ना कि ये 2 लोगों से। एक इंसान जो 50-60 पेशेंट्स देख के आया है वो कम थका हुआ है, और जो 2 लोगों का खाना बना रही है, घर संभाल रही है, वो ज्यादा थकी हुई है। हाँ क्यों नहीं, मे भी दोनों थके हुए। कौन डिसाइड कर रहा है? प्री के कुक और काम वाली जो मिल गई है। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि मूवी मेल सेक्रीफाइसेस और उन पे पड़ रहे सोसाइटी प्रेशर की बात नहीं करती, विच इज राइट। मूवी इसके बारे में बात नहीं करती क्योंकि ये दोनों कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। फिर तो बेटा ये पुलाव हुआ, बिरयानी नहीं। जस्ट बिकॉज मैं रिव्यू नहीं करने वाला था तो मैंने पहले सोचा था कि इसके विजुअल मेटाफर्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन फिर इन अदर वर्ड्स ने एक बहुत अच्छी वीडियो निकाल दी, तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया। भाई पैशन तो हमारी ऋचा को भी बहुत है। अच्छा, किसका? डांसिंग का। रिचा उर्फ रिचू। रिचा का कैरेक्टर ऐसा है जिसे देख कर मेरे को सवाल और जवाब दोनों ही आते हैं। सवाल ये कि बोल क्यों नहीं देती, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। लेकिन फिर जवाब ये आता है कि प्रोबेबली बिकॉज रिचा एक पैसिव कैरेक्टर है, विच मीन्स उसके पास वो एजेंसी है ही नहीं कि वो कुछ चेंज कर पाए। जॉब इंटरव्यू के लिए। जॉब के लिए तो मैंने मना किया था ना बेटा। जैसे रिचा जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है और उसके पापा मना कर देते हैं तो उसे वो अपोज भी नहीं करती है, क्योंकि उसके पास वो अथॉरिटी है ही नहीं अपना स्टैंड लेने की। वो सारे ही सिचुएशन में ऐसा कोई एक्टिव रोल लेती ही नहीं है कि जिसके कारण उसका सर्कमस्टांसेस अच्छे हों, और इसे कहते हैं पैसिव कैरेक्टर। जैसे कि एग्जांपल ले लो फॉरेस्ट गंप, जिसे मूवी में जो भी सर्कमस्टांसेस लाइफ फेंकती है वो उसी से डील करने लगता है, क्योंकि उसके पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है दूसरा पाथ चूज करने का। दौड़ना आता था तो कोच फुटबॉल टीम में ले लेता है, कंट्री कॉल करती है तो आर्मी ज्वाइन कर लेता है, और हॉस्पिटल बेड पे होता है तो पिंग पोंग स्टार्ट कर लेता है, और श्रिम्प बिजनेस उसने किस लिए स्टार्ट किया था वो तो याद ही होगा। फॉरेस्ट गंप को पूरी एक मूवी की जर्नी लगती है जहाँ पे वो वॉर, डेथ और हार्ट ब्रेक्स देखने के बाद एक एक्टिव कैरेक्टर बनता है एंड में जाके। फिर वो ग्रोथ और मैच्योरिटी के साथ अपने बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करता है। जहाँ मूवी में रिचा जब रेजिस्टेंस दिखाती है अपने हस्बैंड की तरफ, तो वो उसके कैरेक्टर का आर्क ही होता है जो उसे पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाता है। अगर तुमको जोक नहीं समझ में आया तो लानत मत समझो, तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, क्या फर्क पड़ता है? पुराने वीडियोस को दिवाकर डिलीट करो इसे वरना क्या। और सच कहूँ तो रियल लाइफ में भी ऐसे कैरेक्टर मिल जाते हैं जो बहुत टाइम तक चुप रहते हैं और एक दिन से अचानक से फट जाते हैं। FYI मैं अपने फ्रेंड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट है दिवाकर। मूवी के मेन लीड से ज्यादा मेरे को मूवी के सेकंड लीड के बारे में पता है। 50-60 पेशेंट्स देख के आया हूँ और तुम आते ही शुरू हो गई। थोड़ा तो सांस लें दो यार। ये गायनेक है, एम्फेसिस ऑन द गाय, वर्कaholic है, सिंपल होम कुक फूड पसंद करता है। जितने पकवान मूवी में बने हैं सिंपल तो नहीं दिखता। सोशल मीडिया नहीं समझ में आता है, सेकंड जनरेशनल डॉक्टर है, फिर भी पीरियड्स में मानता है। बीवी का डल फेस होने के बाद भी एक बार भी ये क्वेश्चन नहीं करता कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फैमिली प्लानिंग करता है लेकिन अकेले, जरूरत 2 लोगों की पड़ती है। इसके कंपैरिजन में रणविजय मेरे को देव मानुष लगने लगता है। खाना से इनका यही कनेक्शन है कि ये डिजर्व करते हैं खाना राइट टाइम पे, लेकिन भैंस की आंख एक पाइपलाइन ठीक नहीं हो रही है महीने भर से। अदर देन बीइंग अ इगोइस्टिक नाइटमेयर स्टेरियोटाइप ऑफ अ हस्बैंड, दिवाकर रिप्रेजेंट करता है वो एजुकेटेड क्लास को जो डांस के आर्ट को हॉबी मानती है और डॉक्टर होने को एक रिस्पेक्टेबल जॉब। इन शॉर्ट दिवाकर एक स्टैटिक कैरेक्टर है जो एंड तक चेंज नहीं होता, लाइक समथिंग कॉल्ड पेट्रियार्की। लाइक स्टैटिक कैरेक्टर का एक अच्छा एग्जाम्पल होगा जोकर, जो अपने इंट्रोडक्शन से लेके आज तक बैटमैन की कुंडली में सनीचर बना बैठा है, या फिर अपने कैप्टन अमेरिका जो सब कुछ छोड़ सकता है सिवाय बकी और अपनी अच्छाई को छोड़ के। बाकी दिवाकर के फादर, उसका भाई और ये पाइपलाइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कभी चेंज नहीं होगा। भाभी जी 9 ग्लास नींबू पानी चाहिए बार, 2 स्वीट एंड सॉल्टेड, 3 स्वीट, 2 सॉल्टेड, 4 बिना आइस, 1 में हरी मिर्ची। एक PhD लेवल पढ़ाई सैक्रिफाइस करना कोई इकोनॉमिकल लॉस नहीं है अगर फैमिली प्रायोरिटी बना रहे हैं तो। और लोग अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के कारण ही शादी करते हैं, किसी को लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए होता है, इसलिए इन स्टैटिक कैरेक्टर्स के लिए कोई अलग से सेगमेंट नहीं लगेगा। एट लास्ट आता है खाना। हाँ, खाना कोई कैरेक्टर नहीं है बल्कि एक प्लॉट डिवाइस है जिसको कहते हैं मेगाफिलिन। मेरे को तो बोलना भी नहीं आता इसलिए इसका गूगल का डेफिनेशन यहाँ चिपका दूंगा, लेकिन अगर सिंपल भाषा में समझना है तो इसे ऐसे समझो कि मूवी में जो भी कांड जिस वस्तु या जिस विशेष के कारण हो रहे हैं उसे मेगाफिलिन कहते हैं। जैसे पल्प फिक्शन में ये सूटकेस और ढोल में ढोल के अंदर रखा हुआ मनी, और इस मूवी में वो है खाना। अगर दुनिया में कभी किसी को भूख नहीं लगती तो मेरे ख्याल से या तो हम स्टोन एज में ही रहते या अभी तक मार्स पहुंचने के लिए ओला उबर कर रहे होते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में भूख लगा देने वाले एस्थेटिक में जो खाना पक रहा होता है, एंड आते आते थोड़ा मन मर जाता है उस खाने से। और जब खाना हमारे मियर एग्जिस्टेंस का ही पार्ट है फिर भी हमारे घरों पे कलेश होने से थोड़ी रुकता है। मेरे तरफ मत देखो बे। वेलकम टू द फैमिली। अब आप हमारी बेटी हो।
ऑन अ पर्सनल नोट, मैं यहाँ पे किसी भी हाउसवाइफ के काम को छोटा नहीं बता रहा हूँ, बल्कि इसका ऑपोजिट बोल रहा हूँ और किसी के भी घर के व्यवस्था पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। और इन सब के बाद मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये मूवी परफेक्ट है, बल्कि इसके कंपैरिजन में इसका ओजी वर्जन ग्रेट इंडियन किचन ज्यादा अच्छा है। उसमें खाना बनाने वाले सीन्स देख के तुमको एक्चुअली एग्जॉशन और टायरिंग फील होगा। और मुझे अब लगता है कि साउथ इंडियन डिशेस डिफिकल्ट होते हैं बनाने में। और जब एक चैनल खोला ये तो विवाद भी कर ही लेते हैं। ये एक फेमिनिस्ट मूवी है, ये फीमेल प्रॉब्लम्स को दिखाती है, तो मेल प्रॉब्लम्स दिखाना इसका पर्पस नहीं है। और ये एक मूवी है जिसे डिजाइन ही किया गया है तुम्हें एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इमोशन फील करवाने के लिए, कि अगर एक न्यूली वेड लड़की दिवाकर जैसे फैमिली में जाएगी तो उसका क्या हाल होगा। तो खाना चाहे 2 जन का बनाना हो या 10 जन का, तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा कि वो खुश नहीं होती है इस चीज से। वो घर और खाने से ऐसे कनेक्टेड हो जाती है जैसे उसके बाद उसका कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। जैसे कि शादी के गिफ्ट किचन के अप्लायंसेस होते हैं और बस एक गिफ्ट होता है जो रिचा को एज ए इंडिविजुअल सोच के दिया जाता है, वो हेडफोन्स। और देखो, एक दिन एक मूवी देखने के बाद सब कुछ ठीक भी नहीं हो जाता है, सब कुछ खराब भी नहीं हो जाता है। इट्स अ प्रोसेस। ये एक मूवी ऑफेंसिव डार्क जोक थोड़ी जिसको हटाते ही ये क्यों है ये अच्छा हो गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।